जय माता दी। जय माता दी सर। सत्य संग में हमें मैसेजेस आ रहे थे कि आप बिजली के बारे में बात करें और चुनी हुई सरकार को ये याद कराएं कि उन्होंने इलेक्शन में एजेंडा रखा था कि हम 200 यूनिटें भी फ्री देंगे और बिजली की प्रोविजनिंग भी बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे चुनी सरकार आई और जो होता है वही रिपीट होने लगा। उनके कहने में और उनके करने में फ़र्क आ गया। इसलिए हमने आज एक स्टायरिक तरीके से कहा स्मार्ट मीटर ऑन और बिजली ऑफ। तो रवीश, इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मैंने पहले भी इस पर काम किया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टियां जब सरकार में आ जाती हैं तो ए पॉलिटिकल क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि सरकार ए पॉलिटिकल होती है। सरकार एजेंडे पे और पॉलिटिक्स में नहीं चल सकती, क्योंकि सरकार उस आदमी की भी होती है जिसने उनको नहीं चुना होता। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्ट होकर आ रही हैं वो अगली इलेक्शन की तैयारी पहले शुरू कर देती हैं? पिछले अभी उन्होंने वर्क किए नहीं होते। और जैसे हमारे को बोला जाता है हम जनता के सेवक हैं, वो सेवक चुनने के बाद मास्टर बन जाते हैं, और जो मास्टर हैं हमारे सिटीजन्स वो सेवक से भी बदतर हो जाते हैं, क्योंकि मास्टरों के पास तो 24 आवर बिजली है। जो एमएलए चुन के आए हैं, हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पास तो बिजली की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो इनको चुन के भेज रहे हैं उनके पास बिजली 5-5 घंटे कट आ रहा है, परेशान है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि अप्रोच में फ़र्क है, कमिटमेंट में फ़र्क है, या ये जो है इनको इनको हमारे जैसे लोगों की कमी है जो इनको इनका आईना दिखाएं कि एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ये जो स्मार्ट मीटर जब लगे थे तो ये इसी आश्वासन के साथ लगाए गए थे कि जिन जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर लगेंगे उधर लाइट कट नहीं होंगे। अब लाइट कट, देखिए लोड शेडिंग है, लोड ज़्यादा होता है। तो ये बात मुझे समझ आती है कि गर्मियों के दिनों में जून के महीने में ऐसा कुछ होता है, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि चलो शॉर्टफॉल हो गया तो कम बिजली चाहिए, या सर्दियों में कश्मीर में होता है। लेकिन ये एक ऐसा मौसम है अभी इस टाइम पे कि इस टाइम पे लाइट की खपत ज़्यादा नहीं है, ना तो कश्मीर में ना तो जम्मू में। दैट मीन्स लाइट अबंडेंस में अवेलेबल है। तो ये जो लाइट कट्स हैं ये क्या किसी की गलती से हो रहे हैं, किसी की जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा उस कारण हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि लोड ज़्यादा है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम कोई ह्यूमन एरर के कारण हो रहा है, ह्यूमन इशू के कारण हो रहा है। और जिस तरीके से आपने बोला कि जो इलेक्शन से पहले इनका जो कहना था, कथनी थी, और जो अब करनी है, इसमें डिफरेंस है। और इसीलिए शायद जो आम नागरिक है भारतवर्ष का वो पॉलिटिकल क्लास से हताश है। कि अक्सर देखने को मिलता है कि देखिए वो इलेक्शन से पहले जब वोट मांगने आते हैं तब उनकी अलग तरीके मैं तो कहूँगा उनकी फ्रेम ऑफ माइंड ही अलग होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं या कुछ, उनका उस टाइम पे दिमाग होता है कि हम सेवा करेंगे। और जब चुन के आते हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं वो जो आम जनता है वो उनके बैक ऑफ द माइंड चली जाती है कि नहीं ठीक है अब हमको अपना देखना है और शायद अगले के लिए इकट्ठा करना है, अगले इलेक्शन के लिए, और वो जीतना है। तो ये मुझे लगता है इससे देखिए अब बिजली की स्पेसिफिक बात करूं मैं, ये कहते हैं कि जी इंडस्ट्रियलाइज करना है हमने जम्मू को या डेवलपमेंट करनी है, तो बिजली तो एक इंटेग्रल पार्ट है, बिजली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इस पे तो जेपीडीसीएल का कोई वाइट पेपर टाइप आना चाहिए कि क्यों हो रहा है कट। ये जब आपने एक बार कमिट किया हुआ है कि भाई जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगेंगे उन एरियाज़ में कट नहीं होगा, तो स्मार्ट मीटर तो लगभग मुझे लगता है करीबन 100% कवरेज हो गया है जम्मू शहर में। तो अभी भी ये कट क्यों है, इसका जवाब तो बिल्कुल बनता है उनसे मांगना हमारा। और जवाब वो तब देंगे जब हमारे जैसे शो पे लाखों लोग जो इसको फॉरवर्ड करें कि भाई जवाब मांगा जा रहा है, सत्संग में सच बोलो, और अगर आपको कोई कमी आ रही है तो वो बताओ। और कमी ठीक करना जनता का काम थोड़ी है। और एक चीज़ जब आपके पास पीडीडी के चीफ इंजीनियर हैं, पीडीसीएल के आपके पास मुलाजम हैं, डेली वेजरों को आप सैलरी नहीं दे रहे हो, कंफर्म नहीं कर रहे हो, मंत्री जी की सैलरी जा रही है, मंत्री जी कंफर्ट भी इंजॉय कर रहे हैं, जिनको डिपार्टमेंट मिला कैबिनेट में, जो एडवाइज़र हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो भुगत कौन रहा है? जो दे रहा है, आम बिजनेसमैन जो है वो भुगत रहा है। जो टैक्स दे रहा है, हाँ और जो ले नहीं रहा दे रहा है, बिल्कुल वही दे रहा है, वही देता जा रहा है। अब इसमें और वो नुकसान भी उठा रहा है और उसको कट भी मिल रहा है। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता था कि जनता के सेवक को मुझे लगता है बताना पड़ेगा। आपको भी याद होगा, मुझे अच्छी से याद है कि
कितनी तारें चेंज हुई हैं पिछले 3-4 सालों मैं में। तो हैरान हो गया हूँ कितने कि ट्रांसफार्मरों मीटर ही में मेरे पास कम से कम 4-6 मीटर पड़े होंगे। आपने इतना सारा खर्चा किया तो वापस आप तो उसी सिचुएशन पे आ गए 2016-17 अलग की। अलग मीटर पड़े हैं। मैंने एक बिल्कुल, दिन मैं घर वही में बता रहा देखा, मैंने कहा मीटरों की लाइन लगी है 8-10 मीटर कदर से 4-6 बार मीटर चेंज हुए हैं। बिल्कुल नए नए एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगाए गए, वो छोड़ दिए गए। अजीब सी सिचुएशन। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि जनता जो है ना, वो वाकई में मुझे लगता है कि इन्होंने, जो लोग आते हैं ना पावर में, ये कुछ और माइंडसेट से आते हैं। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मनन शर्मा करके एक थिंकर हैं और एक स्पीक करते हैं, मनन श्रीवास्तव। वो कह रहे थे कि मेरे एक मित्र हैं उत्तराखंड में, मैंने उनसे पूछा कि उसने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई की कि व्हाट वाज योर मोटिवेशन, तूने पहले दिन ही क्वालिफाई, पहले साल कर लिया। उसने कहा यार ये मिडिल क्लास मेंटालिटी बड़ी बुरी लगती है, मैं थक गया हूँ लाइनों में पीछे खड़े होके, मैं थक गया हूँ सेकंड ग्रेड सिटीजन बन के, कहीं जाता हूँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो मैंने कहा मुझे एक ही जगह दिखी कि अगर मैं सिविल सर्वेंट बन जाता हूँ तो आई विल बी स्टैंडिंग आउट ऑफ लाइन, मेरे को एजेस मिलेंगे। तो मैंने कहा, जब मैंने वो इंटरव्यू सुना मैं बड़ा हैरान हुआ कि मोटिवेशन जनता की सेवा करना, सर्विस करना, गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट लाना नहीं है। मोटिवेशन है कि जो मैंने अपनी लाइफ में कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं उससे बाहर निकालने का एक ही तरीका है मेरे पास कि मैं किसी तरीके से यूपीएससी क्वालिफाई करूं और सिविल सर्वेंट बन जाऊं। कहने को एक्चुअल में मैं सिविल मास्टर बन के अपने आप को सेव कर रहा हूं। तो अगर ये माइंडसेट बिजली के डिपार्टमेंट में भी चल रहा है तो बिजली तो नहीं मिलेगी, मीटर ही मीटर चेंज होते रहेंगे। अकाउंटेबिलिटी की कमी है ना एक्चुअली। अब मैं जनता में अकाउंटेबिलिटी आ जाए ना। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी रिसेंट न्यूज़ की लाइव एग्जांपल है। एक आम कोई क्लर्क है फॉर एग्जांपल, क्लर्क किसी को मारपीट का उसको एफआईआर लगता है तो उसकी नौकरी पे गाज आती है ना। अगर वो कोई और किसी और इशू का भी, कोई टॉप के ब्यूरोक्रेट है हमारी स्टेट के, उनके ऊपर उनके काम जो उन्होंने किया है गलत काम, उसके ऊपर एफआईआर लगी है, सीबीआई की एफआईआर लगी है, तो वो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है और वो अपना बिल्कुल एकदम टॉप पे भी डिसीजंस ले रहे हैं अभी। खाली एक जगह थोड़ी। अभी हमने वैभव कृष्णा भी तो देखे, बिल्कुल हाँ। 2 दिन न्यूज़ चली वैभव कृष्णा जी ने मैनेज कर ली। हम जम्मू में बैठे हैं, शायद हमें वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और ना वो कर पाएंगे। उनको लगता है कि चीज़ें वो आसान है, टाइम इज राइप, जनता को जगाने की जरूरत है। टाइम इज राइप राइट नाउ कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप उनके पावर्स कटेल कीजिए, पावर्स मत कटेल कीजिए, आप कम से कम अकाउंटेबल बनाइए उनको और स्विफ्ट एक्शंस होने चाहिए जहां पर जो दोषी है। ये एक्शन किसने लेना है? जनता की अदालत में फैसला होगा। तो हमारे जैसे ये सत्संग हम जो कर रहे हैं, जनता सुने। अगर आप सोए रहेंगे घरों में, बिजली और कम मिलेगी। आप अपना मोबाइल उठाएं, इन शोज़ के ऊपर कमेंट करें और उसको शेयर करें, ताकि जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको पता लगे कि हमें 10,000 आदमी पूछ रहा है, 10 लाख आदमी पूछ रहा है, और 1 करोड़ आदमी अगर पूछेगा तो बिजली घर घर अपने आप पहुंच जाएगी। क्योंकि जो जनता है ना, वही जनार्दन है और ये सच है। लेकिन आपको नींद से जगाने के लिए आपको हिलाना पड़ेगा कि अगर बिजली के कट हो रहे हैं, ये लापरवाही है जिनका काम है, और अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो उनको उन कुर्सियों से नीचे उतर के उन लोगों को काम करने देना चाहिए जो कर सकते हैं। मैं तो उमर अब्दुल्ला साहब को ही बोलूँगा, साहब आप चीफ मिनिस्टर बन गए, अगर आपको पता था कि आप 200 यूनिटें नहीं दे सकते हो तो आपने नहीं कमिट करना चाहिए था। बिल्कुल। और अगर आपने किया है तो आपको ये करना चाहिए। इससे क्या होता है, कल आपके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, लोगों ने उन पर विश्वास किया, आपको ट्राई किया। हो सकता है आपके बेटे भी चाहते हो इस स्टेट को रिप्रेजेंट करना, लेकिन जो आप फॉर्मेट सेट करेंगे वो सेट फॉर्मेट उनके लिए दिक्कतें देगा। क्योंकि विश्वास बनाए लोगों में कि जो आप कहते हैं वो करते हैं। तो 200 यूनिटें देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सरकार होती है, इनॉर्मस पावर है, इनॉर्मस सोर्सेज हैं। अगर आप स्ट्रेटजिकली ठीक लोगों के साथ उठे बैठें तो वो आपको सोल्यूशन दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकेंगे। अभी रिसेंटली हमने देखा सीसीडी में जो उसके ओनर थे, उन्होंने हताशा में अपनी जान दे दी। उन्हीं की वाइफ ने उसी सीसीडी को दोबारा खड़ा कर दिया। क्या डिफरेंस हुआ रवि अप्रोच में? बिल्कुल। जो काम करने के तरीके को इम्प्रूव किया, उन्हीं सर्कमस्टांसिस में उनसे मेंटेन नहीं हो पाया और उसी सर्कमस्टांसिस में उन्होंने कर दिया। तो अगर वो पहले ही अपनी वाइफ से डिस्कस करते तो हो सकता है वो वाइफ उनको पहले सपोर्ट कर पाते। क्योंकि ये अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ की बात होती है। तो मैंने ये एक स्टायरिक बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे प्रेजेंट सरकार चुनी हुई से और जो ब्यूरोक्रेटिक सरकार से नहीं दी जा रही है बिजली, तो आप उन लोगों को ढूंढें जो इसको प्रोवाइड करें, जो इसकी मैनेजमेंट कर सकें, है ना, और उनको क्रेडिट दें। 26 जनवरी पे अवार्ड बांट रहे हो जैसे कोई ऐसे आपने खुश करना है सबको,
उसको अवार्ड दो कि भाई तेरे आने के बाद हमने बिजली सुधारी, क्योंकि जनता तो कोऑपरेट कर रही है आपको। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया जनता कोऑपरेट कर रही थी, मीटर नहीं लगे, मीटर लगने दिए, मैक्सिमम मीटर लग गए। फिर जी आपने कहा केबलिंग करनी है, केबलिंग भी हो गई। फिर आपने कहा पोल ठीक करने हैं, वो भी हो गए। आप फेल हो रहे हैं कि आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, आपके ट्रांसफरों को लेके आपकी फिक्र ज़्यादा है, और जो आप एनर्जी अपनी कंज्यूम कर रहे हैं उसका एक्सपेंडिचर, उमर साहब ने बड़ा अच्छा बोला, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें गवर्नमेंट के खर्चे कम करने हैं, बट ग्राउंड पे कम करने थे ना। 90 स्कॉर्पियो लेके थोड़ी कम हो जाएंगे ठीक है ना। और मज़े की बात है कि जो पहले स्कॉर्पियो खरीदी गई थी पिछली बार, वो 3 साल ही एमएलए ने यूज़ की, उसके बाद तो असेंबली हमारी चली नहीं, तो वो बाकी की स्कॉर्पियो किधर गई, वाइट वाली जो ली थी। तो मेरा ये मानना है कि आज के सत्संग में हमने इसलिए चर्चा की, हमें कॉल जा रही थी बिजली की कट को लेके, लोग बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। 5-5 घंटे का कट है जो सिटी में, न्यू प्लॉट इज़ नॉट फार अवे प्लेस, बिल्कुल। तो पेरिफेरी की अगर हालत देखें तो कुछ और ही होगी, हाँ, जो रूरल एरिया की हालत कुछ और ही होगी। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और सत्संग में, अर्थ न्यूज़ में हम ऐसे मुद्दे उठाएंगे, और जनता से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मुद्दों को भेजें, हम बड़े क्लैरिटी के साथ वो मुद्दे हंसी मजाक के तौर पे अफसरों तक लेके जाएंगे। और अगर लगेगा कि जिनका काम है जनता की सेवा करना और जनता के मास्टर बन के बैठे हैं, तो उनको कटहरे में खड़ा करके जवाब देना पड़ेगा। जनता को ईश्वर ने पावर दी है, और जनता अगर पावर देना जानती है तो पावर लेना भी जानती है। आपको अगर ख्वाहिश है अपनी जॉब को मेंटेन करना, इलेक्शनों को जीतना, तो इलेक्शन जीतने के बाद और जॉब्स में आने के बाद जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, अगर आप उनको भूलेंगे तो अर्थ न्यूज़ आपको वो चीज़ याद कराएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी इशू के ऊपर, और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस मेहनत के बाद बिजली की प्रोविजनिंग में सुधार होगा और जनता को रिलीफ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता दी।